मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक है। आज आपको बता दें कि दिल्ली में ये बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में जीएसटी दरों में सुधारों पर चर्चा होगी। तो वहीं इस दौरान राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली निर्मला सीतारमण की बजट बैठक से पूर्व विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जीएसटी स्लैब 5, 12, 18 और 28% लगाया जाता है। आवश्यक वस्तुओं पर या तो जीएसटी से छूट रहती है या उन पर कम स्लैब के टैक्स को लगाया जाता है, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। परिषद के सामने 12 और 18% की स्लैब को मिला देने और राजस्व पर इसका प्रभाव हटाने के लिए कुछ वस्तुओं को छूट की कैटेगरी से बाहर निकालने की मांग रखी गई है। इधर पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टेक्सटाइल में प्रस्तावित बढ़ोतरी को 5% से 12% तक वापस लाने का आग्रह किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक आज होगी जीएसटी काउंसिल की। अधिक अपडेट के साथ दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ज्योति, देखिए, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज है और बजट आने से पहले कल सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ मुलाकात और बैठक करना, और उसके बाद में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक। क्या उम्मीदें लेकर चल रही है फिलहाल जनता? क्या राहतों का दायरा नए साल में बढ़ सकता है? ज्योति, होने वाली है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये जीएसटी परिषद की 46वीं मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जीएसटी रेट में बदलाव करने को लेकर चर्चा हो सकती है। और ये बैठक आज सुबह 11 बजे दिल्ली में विज्ञान भवन में होगी। और देखिए, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं टेक्सटाइल सेक्टर पे बड़े जीएसटी को टालने पर हो सकती है चर्चा, क्योंकि जैसा कि जीएसटी काउंसिलिंग में पहले ही फैसला कर चुकी है काउंसिल कि 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल के जो उत्पाद है उन पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकारें और टेक्सटाइल फुटवेयर इंडस्ट्री जीएसटी रेट बढ़ाने का विरोध लगातार करती आ रही है। लिहाजा आज की जो जीएसटी परिषद की जो बैठक होने जा रही है उसमें कपड़ों और फुटवेयर यानी कि जूतों पर जो जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का जो फैसला है उसे टालने पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो माना यह भी जा रहा है कि जीएसटी की 12% और 18% टैक्स स्लैब को मिलाकर एक टैक्स स्लैब बनाए जाने पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, जिसकी मांग लंबे समय से ही उठती हुई दिखाई दे रही है। और वित्त मंत्री ने कल जो राज्यों के साथ बजट पूर्व बैठक की है उसमें राज्यों ने जीएसटी पर राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई 5 सालों तक बढ़ाने की मांग भी की है। और जून 2022 जीएसटी मुआवजा देने की मियाद जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। कुछ राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की इस व्यवस्था पर नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान समेत से बहुत ही लंबे समय से इसकी मांग करते हुए आ रहे हैं और इसे 5 सालों तक के लिए बढ़ा दिया जाए। इसको लेकर आज संभावना होती हुई दिखाई दे रही है इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन वही इससे अलग अगर हम एक और मुद्दे की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वो होगा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर। लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जयती जो उनके बीच में सहमति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर लंबे समय पर इस पर विचार की रूपरेखा आगे नहीं बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसे लेकर आज इस मुद्दे पर कम संभावना है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर संभावना होगी। लेकिन कपड़े और जूतों पर लेकर जो टैक्स बढ़ाने की जो मांग जो है, जिससे कपड़ा व्यापारी भी नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लेकर आज ये बहुत ही बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें जो निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है आज दिल्ली के विज्ञान भवन में। जयती, ज्योति, इसके अलावा एक बहुत पुराना मुद्दा भी है। जिस तरीके से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और ईंधन के दामों में लगातार बढ़ोतरी बीते साल देखने को मिली और नए साल में भी शायद हो सकता है कि आगे जाकर देखने को मिले। फिलहाल के लिए एक स्टॉपेज लगा है उस पर। जीएसटी के दायरे में लाने पर ईंधन को लेकर बातें होती है, क्योंकि जब राज्य सरकारों से वैट कम करने की बातें की जाती है तो सीधा सीधा तर्क यही होता है कि चूंकि जीएसटी के दायरे में ईंधन नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं मुश्किल हालात साबित हो जाते हैं। तो क्या इस बार ईंधन से रिलेटेड जीएसटी में कुछ सहूलियत या फिर कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज की बैठक होने जा रही है और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार की जो संभावना है वो जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से राज्यों के बीच में अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है और लंबे समय से इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में आज इस पर फैसला होना है या नहीं, इसके चांसेस जो है जयती वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ही 3 बड़े जो मुद्दे हैं जिसको लेकर आज बात होगी, जिसमें से कपड़ा
कपड़े और जूतों पर जो टैक्स लगाया गया उसको लेकर बात होगी। उसके अलावा 12-18% टैक्स स्लैब को लेकर मिलाकर एक करने की मांग चर्चा जो है, इन 3 मुद्दों को आज जो है वो ज्यादा अहम मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर आज इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल, चलिए ज्योति, बहुत